अभी बेटा आफ्टर कंप्लीटिंग दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विद ऑल दैट 5 पार्ट्स, अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जो कन्वर्ट हो गया वर्ड प्रॉब्लम्स में। जैसे ही हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी 3-4 वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की थी, नाउ अगेन देयर इज अ क्वेश्चन जिसमें हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है और वी हैव टू सिंप्लीफाई इट एंड गेट द आंसर्स। क्वेश्चन क्या है पहले सुन लेते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम फर्स्ट पार्ट। जॉन एंड जेवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जेवंती दो नाम के बच्चे हैं जिनके पास 45 मार्बल्स है। समझते हैं ना मार्बल्स? मार्बल्स बेसिकली मीन्स कंचे है। तो जॉन और जेवंती पे 45 कंचे है टोटल, तो 45 मार्बल्स है टोटल। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के 5-5 मार्बल खोए गए, गुम हो गए उनसे। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 1 to 4। अब जो मार्बल्स बचे थे 5-5 खोने के बाद, जो मार्बल्स बचे थे उनको मल्टीप्लाई करूं तो 1 to 4 आ रहा है। बताओ कितने कितने मार्बल है। इज दिस क्लियर? ये बताना है मुझे कि उन दोनों बच्चों पे अब कितने कितने मार्बल थे। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद। शुरू में स्टार्टिंग में कितने कितने मार्बल्स थे। तो क्या करना चाहिए मुझे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे ये है बेटा कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक। नाउ द पॉइंट इज दैट कि बाई चांस अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, हमें कैसे डिसाइड करना है कि वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। अगर कुछ भी बेटा मेंशन नहीं है तो आप कैसे भी स्टार्ट कर लेना, आइदर विद द कंसेप्ट ऑफ लीनियर और विद द कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक। अगर उसे क्वाड्रेटिक में जाना होगा तो सब्स्टिट्यूशन के बाद खुद क्वाड्रेटिक चला जाएगा, और अगर उसे लीनियर में रहना होगा तो वो लीनियर की हेल्प से ही सॉल्व हो जाएगा। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप लीनियर की तरह भी सोच सकते हो कि मानो जॉन पे x से, जेवंती पे y मार्बल से, x + y 45 हो गया, फिर उसने 5 खो दिए, उसने 5 खो दिए, फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया 1 to 4 हो गया। अब अगर इसे कन्वर्ट होना होगा क्वाड्रेटिक में तो सब्स्टिट्यूशन से वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्जन दिखा देगा। लेकिन क्योंकि हमारे को तो अभी पता है क्वाड्रेटिक है, तो मैं पहले आपको क्वाड्रेटिक ही सिखाता हूँ। Let Jones have X marbles। मैंने मान लिया कि जॉन्स पे मान लीजिए X मार्बल है, एंड जेवंती अ सेकेंड पर्सन हैव 45 - X मार्बल। बस बेटा क्वाड्रेटिक में और लीनियर में यहीं से ही पहले स्टेप से डिफरेंस शुरू हो जाता है। क्वाड्रेटिक में तो मैंने क्या करा, बैलेंस को मान लिया सेकंड पर्सन का पार्ट कि अगर जॉन पे x मार्बल है, मानो जॉन पे 10 मार्बल है तो उस पर 35 होने वाले हैं। लीनियर में हम क्या करते हैं, x और y मान लेते हैं। तो अभी आप लीनियर का थॉट अलग करो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले सिर्फ क्वाड्रेटिक से दिमाग लगाओ। तो एक बंदे पे x मार्बल, दूसरे पे बैलेंस 45 - x मार्बल। अकॉर्डिंग टू गिवन, क्या गिवन है बेटा? अकॉर्डिंग टू गिवन that both of them lost 5 marble. Both of them lost 5 marbles each. अगर ऐसा हुआ तो बताओ अब जॉन्स पे कितने मार्बल्स रह गए? तो जॉन्स हैव x - 5 मार्बल्स राइट नाउ। इस पे x - 5 आ गया, और जेवंती हैज, अगर हम जेवंती की बात करें तो उस पर बेटा 45 - x - 5 यानी कि 40 - x मार्बल्स आ गए। दिस इज द सेकेंड सीन वी गेट फ्रॉम अवर क्वेश्चन, जहाँ पे मैंने माना था जॉन पे x मार्बल थे, जेवंती पे 45 - x थे, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। आफ्टर लूजिंग दैट 5-5 मार्बल्स, जॉन पे बचे x - 5, जेवंती पे बचे 45 - x। सिंस बेटा इट इज क्लियर दैट कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 to 4 है, एज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज 1 to 4। तो वी यूज दैट कंसेप्ट हियर कि दोनों का प्रोडक्ट 1 to 4 है, तो इट इज 40x, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं आपके लिए, -x² - 200 + 5x 1 to 4। इज दिस ओके बेटा? अब जब मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, माइनस का x² प्लस का 45x माइनस का 3 to 4 इक्वल टू 0। अभी क्योंकि स्टैंडर्ड बनाना है तो इट्स बेटर टू डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय -1। वी आर लेफ्ट विद x² - 45x + 3 to 4 इक्वल टू 0। तो इन द एंड ऑफ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट वी आर गेटिंग अवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
पहले एक बार यहाँ तक फिर से डिस्कशन करते हैं, देन वी कंटिन्यू फॉर द फैक्टराइजेशन एंड गो फॉर द आंसर्स। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन में, जॉन पे माना मैंने x मार्बल थे, जेविंती पे 45 माइनस x मार्बल थे, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, तो पहले बंदे पे बचे x माइनस 5 और दूसरे बंदे पे बचे 45 माइनस x माइनस 5। इट मीन्स वी आर सिंपली से 40 माइनस x। जॉन के मार्बल और जेवंती के मार्बल खोने के बाद जो आए थे, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई था, प्रोडक्ट था, वो 1 to 4 थे। यहाँ लिखा है ना, द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 1 to 4। Because of that, we are able to find out the quadratic equation. In this quadratic equation, if you try to go for our factors, a1 है, b minus 45 है, c 3 to 4 है। Since ac का मल्टीप्लाई एक पॉजिटिव आंसर की फील दे रहा है, इससे ये कंफर्म हो चुका है कि जो मुझे मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टराइजेशन वर्क करवानी है, उसके यहाँ प्लस आने वाला है। नाउ द मेन पॉइंट इज व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ 3 to 4। जब मैं 3 to 4 के फैक्टर्स प्लान कर रहा हूँ बेटा, तो मेरे को पता है 3 to 4 इज बेसिकली वी आर सेइंग कि इट इज आई थिंक 18 into 18। चेक करके देखना 3 to 4 ही होगा। ऐसा अगर आपको याद आ जाए तो थोड़ा टाइम बच जाता है। अब 18 होता है 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3। तो ये हो गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 to 4। इज दिस क्लियर? अब मेरे को यहाँ पे क्योंकि प्लस करके 45 लाना है, तो दिस इज आई थिंक ये तो 9 9s are 81 हो गया ना। इसे सोचो, दिस इज 36 प्लस 9, दैट्स इट। मिल गया हमारे को फैक्टर्स 36 प्लस 9। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस पे आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये पक्का हो गया था कि मेरे इसका जो भी मल्टीपल आएगा वो 45 से बड़ा तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे दो अलग अलग फैक्टर का सम 45 चाहिए था। अब एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x 3 to 4 इक्वल टू 0। उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत ईजिली समझ आ गई होगी चीज़ें। एक बार रिपीट कर लेते हैं, देन वी कंटिन्यू। एज वी ऑल नो, जॉन के पास x मार्बल थे, जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल थे, क्योंकि बोथ ऑफ देम हैव 45 मार्बल्स। आफ्टर दैट वी ऑल्सो नो डैट कि इन दोनों के पास 5-5 मार्बल इन्होंने खो दिए, और जैसे इन्होंने 5-5 मार्बल खो दिए तो जॉन पे बचे x माइनस 5 मार्बल, जीवंती पे बचे 40 माइनस x मार्बल। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन अगेन, इन दोनों का मल्टीप्लाई था 1 to 4। Then we multiplied carefully, simplified carefully, we have the quadratic. Then we plan to factorize it with the help of that factorization method. ये फैक्टर्स बनाने हैं मुझे आगे। अब मैं आगे चलता हूँ, मैं ये वाला पोर्शन रब कर रहा हूँ आपके लिए, देखिएगा आराम से आप लोग। अब आगे क्या होगा, इधर बेटा x कॉमन आया, इधर x कॉमन आया, वी आर लेफ्ट विद x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन आया, वी आर अगेन लेफ्ट विद x माइनस 36। x माइनस 36 कॉमन आया, वी आर लेफ्ट विद x माइनस 9। आइदर वी आर सेइंग कि x माइनस 36 0 है, और वी आर सेइंग x माइनस 9 0 है। इज दिस क्लियर? तो बेटा आइदर x बिकम 36 और x बिकम 9, दीज आर द टू रूट्स। सो यहाँ से कंक्लूजन निकला, जॉन्स मार्बल्स क्या माने थे हमने x, तो जॉन्स के मार्बल तो हो गए 36। इन दैट केस जेवंती के मार्बल्स वो हम लोगों ने सपोज करे थे 45 माइनस एक्स, यानी कि 45 माइनस 36। इन दैट केस शी हैज़ ओनली 9 मार्बल्स। तो पहले कंक्लूजन से मिला कि जोन पे अगर 9 मार्बल 36 मार्बल है, तो उस टाइम पे जेवंती पे 9 मार्बल हो गए। ऐसे ही यहाँ अगर हमारे पास कंक्लूजन आया, एक्स की वैल्यू 9 आई, अगर जॉन्स मार्बल्स इज 9, कि जॉन पे 9 कंचे थे, तो उस केस में जेवंती पे कितने मार्बल हो गए, 45 माइनस 9 36। तो इन शॉर्ट इट इज़ कन्फर्म कि उन दोनों बच्चों में से एक पे 9 मार्बल है, दूसरे पे 36 मार्बल है। आइदर जॉन 36 तो जेवंती हैव 9, आइदर जॉन 9 जेवंती हैव 36। सो आई थिंक दिस होल प्लानिंग इज ऑलमोस्ट क्लियर, यू आर गेटिंग इट वेरी केयरफुली। अगर मैं इसी क्वेश्चन को, आप पहले प्लीज़ पॉज करके इसे कॉपी कर लेना, इफ़ यू नीड कि तुम्हारे को नहीं समझ आया तो रिवाइंड कर लेना। मैं अब आपको एक बार इसे प्रैक्टिकली सिखा देता हूँ लीनियर से भी, लेकिन पॉइंट याद रखना, लीनियर से सीखने के बाद बेटा, लीनियर से सिंप्लीफाई करने के बाद भी क्वेश्चन अल्टीमेटली जाएगा किस में, जाएगा वापस इसमें। आप पहले देख लो, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी। अब मैं इसी को यहाँ से रब करके लीनियर में सिखाता हूँ, सीखना, लेकिन बेटा इंप्लीमेंट मत करना कि हर क्वेश्चन में लीनियर लगाने बैठ जाओ,
ठीक है, अभी आपको क्वाड्रेटिक सीखनी है, पहले क्वाड्रेटिक सीख लो, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको खुद डिसाइड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब तक इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी यू हैव आइडिया अबाउट द लीनियर और क्वाड्रेटिक, डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो वो जो मेथड 2 है लीनियर के बेस पे है, उसमें क्या करेंगे हम, कहेंगे जोन्स पे है एक्स मार्बल्स और जेवेंती पे है, मैं जल्दी से सिखा रहा हूँ शॉर्ट में, ध्यान से सुनो, नोट डाउन कर लेना, जोन पे एक्स मार्बल, जेवेंती पे वाई मार्बल। Therefore we are saying x plus y equal to 45, क्योंकि पहली इक्वेशन तो यही फील दे रही है कि दोनों पे मिला के 45 मार्बल्स है, और यहां से मैं y को सब्सिट्यूट कर लेता हूं, वो आ गया 45 माइनस एक्स, जो मैंने माना था x और 45 माइनस एक्स दोनों सेम चल रहे हैं। नाउ बेटा वी नो डैट, हमें ये पता है कि सेकेंड ऑब्जर्वेशन कह रही है इसने 5 मार्बल खोए, उसने भी 5 मार्बल खोए, और दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 1 2 4। 5 मार्बल इसने खो दिए, 5 मार्बल उसने खो दिए, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 1 2 4। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो वी रिप्लेस दिस y विद 45 माइनस एक्स माइनस 5, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो हमारे को सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा। और ये देखो इन दी एंड वी आर इन अ सेम पोजीशन like we have in our previous part, check this, दिख गया, वही पोजीशन वापस आ गई, x माइनस 5 40 माइनस 5 एंड दिस, दैट इज वाई मैंने स्टार्टिंग में बोला था इफ यू स्टार्ट योर क्वेश्चन विद लीनियर ऑल्सो, तब भी बेटा अगर उससे क्वाड्रेटिक जाना होगा अपने आप चला जाएगा, उसे रोक नहीं सकता कोई भी, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आएगी, एंड सिंप्लीफिकेशन अपने आप हमारे को किस तरफ खींच के ले जाएगी, टूवर्ड्स क्वाड्रेटिक। Now beta we are moving to question number 2 part 2, again a very good question, and please देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, a cottage industry produce certain number of toys in a day। कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री बेसिकली मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी सी इंडस्ट्री है जैसे हमारे पास, और वो कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में बनाती है, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टॉयज पर डे उनके इंडस्ट्री में बनता है। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys in a day, and this is the important step of our question। कहते हैं जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर खिलौने की, वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। सपोज करो अगर नंबर ऑफ टॉयज x है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ गई, 55 माइनस एक्स। मानो अगर हमने पूरे दिन में 10 टॉय बनाए तो कॉस्ट कितनी आएगी, 55 माइनस 10। 20 टॉय बनाए 55 माइनस 55 माइनस 20, अगर 20 टॉयज बनाए, 25 बनाए तो 55 माइनस 25, एंड सो ऑन। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750। किसी भी पूरे दिन में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है वो 750 रुपये आती है, बस आपको बताना है उस पर्टिकुलर डे में कितने टॉय बने। तो मैंने माना लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। मैंने मान लिया कि जो खिलौने उस पर्टिकुलर डे पे बनेंगे वो एक्स टॉयज बनेंगे, एंड ईच कॉस्ट कितनी कॉस्ट होगी, ईच कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय, तो क्या आएगी, ईच कॉस्ट ऑफ टॉय बी, हर खिलौने की जो टॉय की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 55 माइनस एक्स रुपीज आएगी। इज दिस क्लियर? कि मान लिया हमारी इंडस्ट्री में एक दिन के अंदर एक्स खिलौने बनते हैं और हर खिलौने की कॉस्ट 55 माइनस एक्स आती है। बस याद रखो मैंने नंबर ऑफ टॉयज को खुद लिख लिया एक्स, क्योंकि मुझे उसी को फाइंड आउट करना है। तो एक तरह से तो हो गया कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूस एक्स नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस एक्स, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ टॉयज को एक्स माना है, तो नंबर ऑफ टॉयज भी एक्स, ईच कॉस्ट भी 55 माइनस एक्स। ना बेटा टोटल कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो है 750। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट से मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपने पेन परचेज किए 5 रुपीज़ के और नंबर ऑफ पेन्स लेके आए आप 10, तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो डेफिनेटली यू आर सेइंग मैं आज 5 पेन खरीद के लाया, 10 रुपये का एक था, तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल गई 50। ठीक है, समझ आ गया, सिंपल सा बेसिक्स है।
मानो आपने पेन खरीदे थे 2, एक पेन था 20 रुपीज़ का, तो बताओ अब कितने रुपये का पे करके आओगे, टोटल कॉस्ट क्या करेगा, तो आप कहोगे जी ये तो आ गया 40, 20 का 1, 20 का 2, तो 20 + 20 40 हो गए। तो इन शॉर्ट व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम एक तरह से नंबर ऑफ पेन्स को और उनकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए नंबर ऑफ पेन्स और यहाँ लिख लीजिए बेटा कॉस्ट ऑफ ईच पेन, कॉस्ट ऑफ ईच पेन। दोबारा रीचेक कर लो बात, मैंने कहा नंबर ऑफ पेन्स 5 थे और कॉस्ट थी एक पेन की 10 रुपीज़, तो 5 × 10 हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 50। फिर पेन से हमने 2 परचेज किए, हर एक की कॉस्ट थी 20 रुपीज़, तो वो कितने के आ गए, 40 रुपीज़ के आ गए। मान लो आप पेन लाए 3 और 1 पेन इज ₹45, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 135 आएगी। तो इन शॉर्ट हम इन सब में कर क्या रहे हैं कि व्हेनेवर वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, हमें उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली हियर व्हेनेवर वी हैव टू गेट द टोटल कॉस्ट, मुझे x × 55 - x को मल्टीप्लाई करना है। प्रैक्टिकली वहां से सोचना, आराम से समझ आएगा। टोटल कॉस्ट बेसिकली होती है कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इनटू नंबर ऑफ टॉयज। तो कितनी कॉस्ट है एक टॉय की, 55 - x, और कितने टॉयज है टोटल, x, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, एंड हियर वी आर गेटिंग 55x - x², 750। ठीक है, और जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमें फील ही नहीं आई कि क्वाड्रेटिक पे, लीनियर पे जाना है, सीधा सीधा अपने आप क्वाड्रेटिक चलता जा रहा है क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ टॉयज x माने, उसकी कॉस्ट मानी 55 - x, टोटल कॉस्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज द बेसिक फॉर दैट कि जब हमारे को किसी भी टोटल कॉस्ट की फाइट करनी है, पर्टिकुलर आर्टिकल की कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल को मल्टीप्लाई कर दो, यू आर गेटिंग द टोटल अमाउंट। अब इसको जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये इधर आ गया। फिर मैंने इसे डिवाइड किया -1 से, ये x² - 55x 750 = 0 आ गया, जो मेरे पास इस क्वेश्चन की एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब बेटा मुझे सोचना है इस क्वेश्चन के अंदर मिडल टर्म स्प्लिटिंग को, फैक्टराइजेशन को। उसके लिए मेरे पास a ऑलरेडी 1 है, b -55 है और c 750 है। सिंस मैंने a × c निकाला, वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही आने वाला है, और इसके पॉजिटिव आने से एक बात तो श्योर हो गई है कि मेरे को मिडल टर्म स्प्लिट करते समय फैक्टर्स जब बनाने हैं तो बीच में वी हैव टू पुट अ साइन ऑफ पॉजिटिव। इज दिस ओके? ये बात तो आपको ऑलरेडी बेसिक से पता ही है कि इफ a × c इज हैविंग अ पॉजिटिव वैल्यू, तो बीच में सम पॉजिटिव आएगा। नाउ टू प्लान द फैक्टर ऑफ 750, बहुत बड़े फैक्टर्स हो गया, पर कोई बात नहीं, हम आपको ये याद रखना है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे कि 750 बेसिकली दिस 30 × 25, या अगर आप पूरे प्राइम फैक्टर के पीछे ही जा रहे हो तो दिस इंडिकेट 2। देन बेटा ये क्या होगा 2 के बाद, देखो आप आराम से, इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर ले जा रहा हूँ 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा अगेन 2, फिर आएगा 5, फिर आएगा 5, फिर आएगा 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज प्राइम फैक्टर, इस स्टार्टिंग से मिलेगा मुझे 30, रिमेनिंग से मिलेगा 25 और दोनों के सम से मिलेगा 55। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस रखोगे चीज़ें आपके पास इजीली क्लियर होती चली जाएगी। x² - 30x - 25x + 750 = 0। टेक x कॉमन, x - 30, take 25 common, x - 30. Now beta take x - 30 common, we are left with x - 25. As a result मेरे को 2 ऑप्शंस मिल गई, either x is 30 और x is 25 and both of the values are acceptable, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नहीं आई। तो नंबर ऑफ टॉयज पर डे इन दैट कॉटन इंडस्ट्री इज 30 और number of toys per day of that in that cotton industry be 25। जिस दिन उनके यहाँ 30 टॉयज बनेंगे उस दिन कॉस्ट आएगी, क्योंकि कॉस्ट इन्होंने पूछी नहीं हमसे, 25 - x 25 रुपीज़, 55 - x, और अगर जिस दिन हमारे टॉयज 25 बनेंगे उस दिन कॉस्ट आएगी 30 रुपीज़ पर टॉय। चेक कर लो दोबारा से क्वेश्चन के अंदर, बस यहाँ तक की बेसिक चीज़ें सीखनी है आपको, देन उसके बाद रिपीटिशन ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन ही है। एज इट इज़ गिवन, एक कॉटन इंडस्ट्री थी जो एक पर्टिकुलर नंबर के टॉयज बना रही थी एक दिन में, और उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी इन रुपीज़ वो 55 - नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे था।
अब मुझे इसको पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट की प्रोडक्शन के लिए जाना था जो 750 थी, मुझे बताना था हमारे वहाँ उस पर्टिकुलर दिन में उस कॉटन इंडस्ट्री में कितने टॉयज़ बने थे। तो मैंने माना टॉयज़ एक्स है, ईच कॉस्ट 55 माइनस एक्स है। टोटल कॉस्ट के लिए हमारे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, डेट इज वाई वी मल्टीप्लाइड, और वो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू प्लान टू मेक द फैक्टर्स ऑफ दिस, एंड फॉर दैट हमने सिंपल 750 के फैक्टर्स बनाए जो आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आउट ऑफ दैम स्टार्टिंग के 4 ने दिया 30 और रिमेनिंग 2 ने दिया 55, जिसका सम आया 25 एंड 30 का सम आया 55। देन वी प्लान टू गेट अ फैक्टर्स बाय द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग मेथड। मुझे x की 2 चॉइस मिल गई, 30 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। जिस दिन 30 टॉयज बनेंगे उस दिन कॉस्ट 25 आएगी, जिस दिन 25 टॉयज बनेंगे उस दिन कॉस्ट 30 आएगी। तो एज अ रिजल्ट हमारे आंसर्स 30 एंड 25 आ गए। अभी बेटा जैसे ही हमने 4th क्वेश्चन किया वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन 5th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है ऐसे कोई 2 नंबर निकालो जिनका सम तो 27 आए लेकिन उनका प्रोडक्ट 182 आए। तो ऐसे कोई 2 नंबर निकालो जिनका सम पता है 25, सम एस 27, प्रोडक्ट एस 182। सम 27 चाहिए, प्रोडक्ट 182 चाहिए। तो मैंने माना लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर बी, अब आप में से कई बच्चों को फील आ रही है y की, तो आप ले सकते हो, लेकिन मैं लूंगा 27 माइनस एक्स बिकॉज वी आर डूइंग क्वाड्रेटिक राइट नाउ। आप y भी लोगे, सब्सिट्यूट भी करोगे, सेम आएगा। देखो आपने कहा एक x दूसरा y, मैं साइमल्टेनियसली चला रहा हूँ, कंपेयर करना। फर्स्ट नंबर भी x, सेकेंड नंबर भी 27 माइनस एक्स, क्योंकि मेरे पास दोनों नंबर का सम 27 था। सिंस दे प्रोडक्ट इज 182, तो दे प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट 182 है, और इधर वाले तरफ से कुछ बच्चे कहेंगे x इंटू वाई 182 है, और उनके पास पहली इक्वेशन क्या है x प्लस वाई 27 है। ठीक है, साइमल्टेनियसली चल रहा है लीनियर, साइमल्टेनियसली चल रही है क्वाड्रेटिक। कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों सिखा रहा हूँ कि सम और प्रोडक्ट था 27 और 182। एक नंबर को माना x, दूसरे को नंबर को मान लिया 27 माइनस एक्स, दे प्रोडक्ट इज 182, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। डिवाइड दिस बाय -1, वी आर लेफ्ट विद 20x स्क्वायर 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो वी आर इन अ पोजिशन टू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमारे को इसे सॉल्व करना है। एक बार दोबारा ध्यान देते हैं, मैंने माना पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 27 था, उनका प्रोडक्ट है 182, वी प्लान एंड सिंप्लीफाई। ऑन द सेकेंड हाफ जब मैं कुछ बच्चे सोच रहे थे यार लीनियर है तो क्या करूं, तो क्या करना है, वो माने कि पहला नंबर x, दूसरा नंबर y, दोनों का सम 27, दोनों का प्रोडक्ट 182। अब इसके आगे जिन्हें लीनियर करनी थी वो नहीं सोच पा रहे हैं, उनके लिए उन्हें क्या करना होगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी होगी, वही सब्स्टिट्यूशन 27 माइनस एक्स आगे और यहाँ पुट कर देंगे, और जैसे ही वो ऐसा करेंगे विदाउट एनी डाउट दे आर इन अ सेम पोजीशन। आर यू गेटिंग इट? अदर देन दिस देयर इज अ नो चॉइस। x प्लस वाई 27 है, एक्स वाई इक्वल टू 128 है। एक चॉइस है लेकिन वो स्टैंडर्ड बड़ा ले जाएगी, उसमें फिर आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, लेकिन वो टाइम वेस्ट है आपके अपने 10th लेवल के हिसाब से। यू ट्राइड विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक। इज दिस क्लियर? तो उस वाले मेथड को भी करना स्टार्ट करोगे तो अल्टीमेट आंसर यहीं पहुंचेगा। इसलिए मैंने कहा इफ अ क्वेश्चन इज ऑफ क्वाड्रेटिक नेचर, अपने आप क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, चाहे आप उसे लीनियर से कर लो, चाहे आप उसे क्वाड्रेटिक से कर लो। अब इसके बाद क्योंकि ये तो पक्का ही हो गया कि इसका आंसर भी वहीं तक पहुंचा है, तो इससे तो हटा ही रहा हूँ, और अब हम लोग इसे फैक्टर्स बनाते हैं। हियर a इज 1, b इज माइनस का 27, c इज 182। a इंटू सी आया, एक बार फिर से मल्टीप्लाई करने पे 182 विच इज रिमेन पॉजिटिव, और इसके पॉजिटिव आते ही जो फैक्टर्स मुझे चाहिए 182 के वो प्लस करके आएंगे। और 182 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो 2 जा आ रहा है 91, 7 जा आ रहा है 13, तो इन दी एंड मेरे को मिल रहा है 2 इंटू 7 इंटू 13। और मैं जब इसको सिंपली प्लान कर रहा हूँ एडिशन में, तो दिस इज 14 प्लस 13। इज दिस क्लियर? तो इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन राइट नाउ। सीधा मिडल टर्म स्प्लिट हो गई है इसकी।
एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन माइनस 14 बचा, यहाँ से 13 कॉमन माइनस 14, x माइनस 14 बचा, x माइनस 14 कॉमन, x माइनस 13 बचा। इन दी एंड जो मेरे पास जो वो दो जीरोज आएंगे उसके अकॉर्डिंगली आइदर x माइनस 14 जीरो आ रहा है और वी आर सेइंग x माइनस 13 जीरो आ रहा है। तो एज अ रिजल्ट x की वैल्यू 14 आ रही है या x की वैल्यू 13 आ रही है। देयरफॉर वी आर सेइंग जो फर्स्ट नंबर मुझे मिला वो 14 है और जो सेकंड नंबर मुझे मिलेगा वी आर सेइंग इट इज कहाँ गया ये रहा 27 माइनस 14, ये 13 है। तो हियर वी हैव टू पॉसिबिलिटीज 14 13 13 14। यहाँ से जो फर्स्ट नंबर मुझे मिला वो 13 है और जो सेकंड नंबर मुझे मिलेगा वो 27 माइनस 13 14 मिलेगा। तो इट इज़ कन्फर्म बेटा कि दैट टू नंबर्स आर आइदर 14 13 और 13 14। तो इस बिहाफ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हुआ। इसमें हमने सीखा कि दो नंबर का सम 27 है, दो नंबर का प्रोडक्ट 182 है। मैंने माना मेरे वो दो नंबर है x एंड 27 माइनस एक्स क्योंकि उनका सम 27 था। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन उनका प्रोडक्ट 182 था। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करा, क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड में बदला बाय डिवाइडिंग इट विद -1 क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहे। ABC आ गया जिसका मल्टीप्लाई पॉजिटिव आया, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि मिडल टर्म स्प्लिट करते समय यहाँ प्लस का साइन लगाना है। देन वी प्लान टू मिडल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन करी, 14 एंड 13 दो आंसर आए। जब x 14 था तो उस टाइम सेकेंड नंबर 13 आ गया, जब फर्स्ट नंबर 13 था तो उस टाइम पे सेकेंड नंबर 14 आ गया। तो इन शॉर्ट वो जो दो नंबर है आइदर 13 14 है और 14 13 है, एक ही बात है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे जिसमें लिखा है फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ऐसे कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए लेकिन लगातार। तो इसमें आपके पास बेटा तीन बातें हैं जो एक ही लाइन में सब कुछ कंफर्म कर दिया है। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। हमने माना जो हमारा पहला इंटीजर है, इंटीजर्स आर बेसिकली दोज वैल्यूज जो नॉन फ्रैक्शनल होती है। नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज को हम इंटीजर कहते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3 -4। बट हेयर अगेन देयर इज अ गिवन इंफॉर्मेशन कि हमारे को पॉजिटिव नंबर ही कंसिडर करने हैं। इन दैट केस कि अगर नेगेटिव नंबर आता है हमारे आंसर में तो उसे इग्नोर कर देंगे। फ्रैक्शनल नंबर आता है तो भी इग्नोर हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शनल इंटीजर नहीं होगा और नेगेटिव यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो फॉर द पॉजिटिव इंटीजर वी हैव फर्स्ट नंबर एज एक्स and second consecutive positive integer। क्लास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ consecutive? consecutive का बेसिक मतलब होता है बच्चों कि जब हम बात कर रहे हैं लगातार नंबर्स की, consecutive का बेसिक मतलब है लगातार। जैसे मान लीजिए 3 4 ये दो consecutive इंटीजर्स है। मान लीजिए 7 8 ये भी लगातार consecutive इंटीजर है। मान लीजिए 13 12 तो ये भी लगातार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। 12 13 13 12 13 14 ये सब कॉन्जिक्यूटिव है। तो अगर एक नंबर x है तो उसका दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर x+1 ही होगा। और अकॉर्डिंग टू गिवन सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि उन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम 365 है। तो यहाँ मैं कह दूंगा एक्स स्क्वायर x+1 का स्क्वायर 365 क्योंकि ऐसे इन्होंने बोला हुआ है कि दोनों नंबर के स्क्वायर का सम 365 है। तो दिस इज द बेसिक डाटा वी कलेक्ट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन क्या था, मेरे को दो पॉजिटिव नंबर लेने थे, वो भी लगातार पॉजिटिव क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है लगातार, इस वर्ड से समझ आता है। दो लिखा हुआ है इंटीजर कि नंबर तुम्हारे फ्रैक्शंस में नहीं होने चाहिए, डेसिमल्स में नहीं होने चाहिए। तो लिस्ट बहुत छोटी सी रह गई है। इन शॉर्ट जब भी कभी पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया जाए तो समझो नेचुरल नंबर की बात हो रही है। नेचुरल नंबर का दूसरा नाम पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। हमने रियल नंबर में स्टार्टिंग में जब ये डेफिनेशन सीखी थी तो मैंने आपको क्लियर किया था पॉजिटिव इंटीजर्स आर दोज इंटीजर्स विच आर बेसिकली अ नेचुरल नंबर। तो अभी बात सिर्फ नेचुरल नंबर की हो रही है और साथ में क्या लिखा है कॉन्जिक्यूटिव। तो मैं दो लगातार नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ और वो दो लगातार नेचुरल नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनके स्क्वायर का सम 365 हो।
तो जैसे मैंने लिख दिया कि पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर 365 है, तो हियर वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x 365। उम्मीद है तुम्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना आता होगा। ये आ गया 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो जनरेट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक में इसे इधर ले आया, 2x स्क्वायर 2x माइनस 364 इक्वल टू 0 एंड दिस कंप्लीट इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2। तो मैंने इसे 2 की डिविजिबिलिटी शो कर दी, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अवर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो मैंने उसे रिड्यूस करा, सिंप्लीफाई करा, जिससे कि मेरी इक्वेशन थोड़ी सी इजी हो जाए और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। नाउ स्टूडेंट वी हैव टू गेट द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अभी हम लोगों को पता है यहाँ पे कि इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। बिकॉज ऑफ दिस a1 b1 और c माइनस का 182। सिंस मुझे AC का मल्टीप्लाई निकालना था, जैसे कि आपको स्टेप पता होगा, तो ये माइनस का 182 आ रहा है। एंड व्हाट दिस नेगेटिव इंडिकेट कि जब मेरे को अब इस बार फैक्टर्स बनाने हैं तो मुझे यहाँ पे बीच में माइनस का साइन यूज करना है। याद आया, प्लस का ये पॉजिटिव आ रहा है तो ऐड करेंगे फैक्टर्स के लिए, यहाँ पे सेपरेट करेंगे। और अगर आपको याद हो तभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी 182 आया था, तब मैंने इसके फैक्टर्स जनरेट किए थे आपके लिए, और वो आए थे बेटा उस टाइम भी 2, 7 एंड 13, अब भी आ गए 2, 7 एंड 13। यूनिक आते हैं ना प्राइम फैक्टर्स, पढ़ी थी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि प्राइम फैक्टर किसी भी मेथड्स में निकालो हमेशा आंसर यूनिक आने वाला है। अब मुझे ये सोचना है कि इस फैक्टर को कैसे अरेंज करूं कि डिफरेंस 1 आ जाए। तो इट इज़ वेरी सिंपल अगेन, 14 माइनस 13 जब मैंने अरेंज किया तो डिफरेंस 1 आ गया। अब मैंने इसमें फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दी, मिडल टर्म स्प्लिट हो गई है क्योंकि इसकी यहाँ से x कॉमन बचा x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन बचा x प्लस 14, पूरे रिजल्ट में से x प्लस 14 कॉमन बचा x माइनस 13। अब मैंने क्या करा, इसको इक्वल टू 0 रखा या फिर इसको इक्वल टू 0 रखा, क्योंकि जब भी कभी आंसर निकालना होता है, जीरोस निकालने होते हैं, तो हम किसी एक को 0 रख देते हैं। तो x प्लस 14 यानी कि x इज माइनस 14 एंड हियर x इज 13। इज दिस क्लियर बेटा? एंड नाउ वी हैव टू इग्नोर इट, द रीजन इज वेरी क्लियर इन अवर क्वेश्चन ओनली कि योर नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। बीइंग अ पॉजिटिव नंबर वी हैव टू इग्नोर दिस। देयरफॉर मेरा पहला नंबर तो आ गया 13 और दूसरा नंबर x प्लस 1 था, डेट बिकम 14। तो हेयर वी हैव द 2 पॉसिबल आंसर्स, डेट इज 13 एंड 14। तो 13 एंड 14 आर 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जिनके स्क्वायर का सम कितना आने वाला है, 365 आने वाला है। रीचेक करना हो तो इसका स्क्वायर क्या होता है 169, इसका स्क्वायर क्या होता है 196, और जब आप कभी 169 का और 196 का सम करोगे तो इट विल गिव यू 365। तो और ऑलमोस्ट आंसर भी रीचेक हो गया कि 2 लगातार नंबर निकले, दोनों के स्क्वायर का सम गिवन कंडीशन को मैच कर गया। ठीक है बेटा, ये समझ आ गई बात? एक बार रीचेक कर लो। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था सिर्फ इसकी ये स्टार्टिंग के 2 नंबर सपोज करना, कि मान लेना कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर x प्लस 1 है, क्योंकि वी आर वर्किंग टू अ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ओनली। तो एक नंबर x तो दूसरा x प्लस 1। जैसी पॉजिटिव इंटीजर वर्ड आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो हमेशा सोचना सिर्फ नेचुरल नंबर के बारे में, आफ्टर अदर देन नेचुरल नंबर कुछ भी आएगा इग्नोर जाएगा। और फिर हमारे को ये गिवन था कि इनके स्क्वायर का सम 365 है, दोनों के स्क्वायर का सम कर दिया, सिंप्लीफाई करा, मुझे ये क्वाड्रेटिक मिल गई। इस कंप्लीट क्वाड्रेटिक में 2 कॉमन चल रहा था, 2 से डिवाइड कर दिया, फाइनल क्वाड्रेटिक मिल गई। ABC डिसाइड किया, A इंटू सी से मल्टीप्लाई करके देखा तो नेगेटिव आंसर आ गया। दिस नेगेटिव रिजल्ट इंडिकेट करता है मुझे ये कि ये बीच में माइनस का साइन आएगा, इसलिए मैंने इसके अंदर यहाँ नेगेटिव पुट कर दिया। और फिर 182 के फैक्टर्स बनाए तो पता चला ये 14 माइनस 13 आने वाला है, सिंप्लीफाइड किया, एक रिजल्ट नेगेटिव आया, इग्नोर मार दिया बिकॉज क्वेश्चन डिमांडिंग 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, इसलिए नेगेटिव इंटीजर खत्म हो गए। हाँ, अगर पॉजिटिव वर्ड नहीं लिखा होता तो फिर -14 भी कंसिडर किया जाता, बट यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव इज गिवन तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया। मेरा जो आंसर आया वो 13 आया। एज अ रिजल्ट अगर मेरा पहला इंटीजर 13 आया तो दूसरा इंटीजर क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव था, लगातार था, उसके बाद में आना था,
तो उसमें +1 करते ही 14 आ गया। देन वी रीचेक अवर आंसर। पहले के स्क्वायर का सम दूसरे के स्क्वायर का सम कितना आया, 365 आया, जो ये कंफर्म कर गया कि जो मैंने किया है, जो रिजल्ट हमारे आया है, दे आर डेफिनेटली क्लियर, दे आर डेफिनेटली क्लियर। तो होप सो आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो अभी हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया है एज एनसीईआरटी 4.2 क्लियर हो गई होगी। और सारा का सारा कंसेप्ट जो भी हमने आज क्वेश्चंस देखे, कोई भी जो भी आज हमने बेसिक्स पढ़े, वो हमारे प्रीवियस लेक्चर पे बेस्ड था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एंड आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस और नए बेसिक्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।